एक बार एक लड़की थी, नाम था आर्या। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, अच्छी जॉब, बढ़िया परिवार, सोशल सर्कल भी ठीक ठाक। लेकिन हर सुबह उसकी आंखें डर के साथ खुलती थीं। कोई खतरा नहीं था, कोई ट्रैजिक अतीत नहीं था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कता था, सांसें अटकती थीं और उसके दिमाग में जैसे एक अनथीन तूफान चलता था। उसे खुद समझ नहीं आता था कि आखिर ये बेचैनी आती कहां से है। वो कहती थी, मैं ठीक हूं, लेकिन मेरा दिमाग मानता ही नहीं। डॉक्टर्स ने एंजाइटी बताया, मेडिसिन दी, लेकिन राहत नहीं मिली। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन, और उसी दिन से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। पहली बार उसे समझ आया कि उसका डर सिर्फ एक मेंटल वीकनेस नहीं था, बल्कि दिमाग के वायरिंग में कुछ ऐसा था जिसे समझकर बदला जा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी चिंता आपको कंट्रोल कर रही है, अगर आप भी बिना किसी ठोस वजह के अंदर से डरते हैं, या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे अपने दिमाग को शांत किया जाए, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम दुनिया की सबसे गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव किताबों को आसान भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उसे जी भी सकें। हमारा मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, हमारा मकसद है आपकी सोच की वायरिंग को बदलना, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। आज के वीडियो में हम एक एक करके इस किताब के सबसे जरूरी हिस्सों को समझेंगे। दिमाग के दो हिस्से, एमिगडाला और कॉर्टेक्स, कैसे एंजाइटी को अलग अलग तरीके से ट्रिगर करते हैं। आप बिना किसी कॉन्शियस थॉट के एंग्शियस क्यों हो जाते हैं? आपका बॉडी ब्रेन सिस्टम पुरानी यादों को बिना चेतावनी के कैसे एक्टिवेट कर देता है, और कैसे आप इन पुरानी न्यूरल पाथवेज को रीवायर करके एंजाइटी पर काबू पा सकते हैं। ये कोई साधारण बुक समरी नहीं होगी, ये एक डीप लेवल न्यूरोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है, जिसे समझकर आप एंजाइटी को साइंटिफिकली हैंडल करना सीखेंगे। पहला है एमिगडाला बेस्ड एंजाइटी को गहराई से समझना और बदलना। एमिगडाला बेस्ड एंजाइटी सबसे गहरी, सबसे इंटेंस और सबसे अनकंट्रोलेबल एंजाइटी होती है, क्योंकि ये आपकी कॉन्शियस थिंकिंग के बाहर काम करती है। जब आपको कोई आवाज डरावनी लगती है, जब कोई चेहरा बिना किसी कारण असहज कर देता है, या जब किसी पुराने अनुभव से अचानक घबराहट हो जाती है, तो समझिए आपका एमिगडाला एक्टिव हो चुका है। ये हिस्सा आपकी रक्षा के लिए बना है, लेकिन जब ये ओवर एक्टिव हो जाए तो ये आपकी जिंदगी को बंदी बना लेता है। एमिगडाला का काम है खतरे को पहचानना और तेजी से बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार करना। समस्या तब आती है जब एमिगडाला बार बार फॉल्स अलार्म्स देने लगता है। ऐसा तब होता है जब आपकी इमोशनल मेमोरी में कोई पेनफुल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हो चुका होता है, और अब वो हर वैसी ही परिस्थिति को खतरा मानने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में किसी क्लासरूम में आपको अपमान का सामना करना पड़ा था, तो अब प्रेजेंटेशन देने से पहले घबराहट उसी पुरानी मेमोरी के कारण हो सकती है, चाहे आप उसे कॉन्शियसली याद भी न कर पा रहे हों। एमिगडाला की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत जल्दी सीखता है, लेकिन बहुत धीरे भूलता है। एक पेनफुल मेमोरी इसे लाइफ लॉन्ग एक्टिव कर सकती है। इसलिए जो लोग कहते हैं तू सोच मत, बस शांत हो जा, वो ये नहीं समझते कि एमिगडाला बेस्ड एंजाइटी सोच से नहीं जाती, क्योंकि इसका सोर्स सोच है ही नहीं। एमिगडाला एक रिफ्लेक्स है, रीजनिंग नहीं। लेकिन इस बुक में बताया गया है कि एमिगडाला को भी बदला जा सकता है, सिर्फ फोर्सफुली नहीं, बल्कि नए अनुभवों और सुरक्षित एसोसिएशन से। इसका तरीका है एक्सपोजर थेरेपी प्लस माइंडफुल रिस्पॉन्स। जब आप बार बार उसी चीज का सामना करते हैं जिससे आपको डर लगता है, लेकिन हर बार आप उससे सुरक्षित निकल जाते हैं, तो एमिगडाला धीरे धीरे एक नया पैटर्न सीखता है कि ये अनुभव अब खतरनाक नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपको भीड़ में बोलने से डर लगता है, लेकिन आप रोज 1 मिनट तक छोटे ग्रुप के सामने बात करते हैं और हर बार कुछ गलत नहीं होता, तो धीरे धीरे एमिगडाला रिलैक्स करना सीखता है। इस रिकंडीशनिंग में समय लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, और सबसे जरूरी जजमेंट नहीं लगती। आप खुद को बुरा महसूस कराकर एमिगडाला को चुप नहीं करा सकते, आप उसे सुरक्षित अनुभव देकर ही रीवायरिंग कर सकते हैं। कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी को पहचानना और चुनौती देना। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी की, जो आमतौर पर ओवरथिंकिंग, वर्स्ट केस इमेजिनेशन और नेगेटिव थॉट लूप्स के कारण होती है।
कॉर्टेक्स आपकी लॉजिकल थिंकिंग और इमेजिनेशन का पावर हाउस है, लेकिन जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो ये आपके अंदर एक अनदेखा डर रच देता है जो असलियत से बहुत बड़ा होता है। कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी एक पैटर्न में काम करती है। आप एक विचार सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो? फिर उस पर दूसरी सोच चढ़ा देते हैं, लोग हंसेंगे, करियर खत्म हो जाएगा, घरवाले क्या कहेंगे? और फिर तीसरी सोच, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये लूप चलता ही रहता है और एंजाइटी बढ़ती जाती है। इस एंजाइटी को काबू करने का सबसे पहला स्टेप है थॉट अवेयरनेस। जब आप ये समझ लेते हैं कि मैं अभी वर्स्ट केस सोच रहा हूं और ये इमेजिनेशन है ना कि सच, तब आप खुद को सोच से अलग करना शुरू करते हैं। इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहा जाता है, यानी आप सोच को सच न मानते हुए ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करते हैं। दूसरा पावरफुल टूल है थॉट चैलेंज। इसका मतलब है अपनी सोच से सवाल करना, क्या ये विचार 100% सच है? क्या मैं इसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं? क्या मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस है जो इससे उल्टा साबित करता हो? ये सवाल आपके दिमाग को न्यूट्रल जोन में लाते हैं, जहां आप डर से बाहर निकलकर ऑब्जेक्टिविटी में आते हैं। तीसरा तरीका है प्रेजेंट मोमेंट एंकरिंग। जब कॉर्टेक्स बार बार फ्यूचर की चिंता में उलझता है तो आप उसे वापस अभी के अनुभव में लाकर रोक सकते हैं, जैसे गहरी सांस लेना, हाथों को महसूस करना, कमरे की चीजों को ऑब्जर्व करना। ये सब आपके दिमाग को रियल प्रेजेंट से जोड़ता है और इमेजिनेशन से डिस्कनेक्ट करता है। जब एमिगडाला और कॉर्टेक्स दोनों मिलकर डर बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एमिगडाला और कॉर्टेक्स दोनों मिलकर एक कंपाउंड एंजाइटी क्रिएट करते हैं। जैसे किसी पास्ट ट्रॉमा आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी में है, एमिगडाला ट्रिगर, और फिर आपके विचार उस डर को रीजन देकर और बढ़ा देते हैं, कॉर्टेक्स एम्प्लीफिकेशन। इस तरह का डर बहुत गहरा होता है क्योंकि ये बॉडी और माइंड दोनों से आता है। इसको मैनेज करने के लिए आपको ड्यूअल स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। एक तरफ आप धीरे धीरे एक्सपोजर से एमिगडाला को शांत करते हैं, दूसरी तरफ आप अवेयरनेस और चैलेंज से कॉर्टेक्स को ब्रेक करते हैं। इस ड्यूअल रीवायरिंग में सबसे जरूरी चीज होती है सेल्फ काइंडनेस और पेशेंस। आप जितना खुद को दोष देंगे उतना ही एमिगडाला फिर से डर से एक्टिव हो जाएगा, और जितना खुद को समझकर, सेफ महसूस कराकर थोड़ा थोड़ा एक्शन लेकर आगे बढ़ाएंगे, उतना ही आपका दिमाग एक नई पैटर्न अपनाने लगेगा। हम कॉन्शियस थॉट के क्यों एंग्शियस हो जाते हैं? जब हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग एंग्शियस क्यों हो रहा है, तो हम अक्सर बाहरी कारणों को दोष देते हैं, जैसे किसी का व्यवहार, हमारी परिस्थितियां या भविष्य की अनिश्चितताएं। लेकिन सच ये है कि एंजाइटी अक्सर हमारी कॉन्शियस थॉट प्रोसेस से ही उत्पन्न होती है। हमारा सोचने वाला दिमाग यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, खासकर इसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा, हमें लॉजिकली सोचने, प्लान करने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। लेकिन जब ये सोचने की शक्ति ओवर एक्टिव हो जाती है, यानी जब हम लगातार क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो, जैसी पॉसिबिलिटीज पर सोचते रहते हैं, तो ये एंग्शियस थॉट में बदल जाती है। मानव मस्तिष्क की एक खास बात है कि ये उन चीजों के बारे में भी सोच सकता है जो अभी तक हुई नहीं है। ये भविष्य की कल्पना कर सकता है। हालांकि ये शक्ति इवोल्यूशन की दृष्टि से हमें प्रिपेयर्ड रखने के लिए आई थी, लेकिन जब यही शक्ति कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड वर्स्ट केस सिनेरियोज क्रिएट करने लगता है। जब हम बार बार किसी संभावित खतरे या असफलता के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे वास्तविक खतरे की तरह लेता है। इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल रिलीज होने लगते हैं, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम हाई अलर्ट पर आ जाता है और हम एंग्शियस फील करने लगते हैं। एक और कारण यह है कि हमारा कॉन्शियस थॉट लगातार सर्टेनिटी ढूंढता है। हम क्लैरिटी चाहते हैं कि चीजें कैसे होंगी, कब होंगी और उनके परिणाम क्या होंगे। लेकिन जब लाइफ वैसे स्पष्ट उत्तर नहीं देती तो हमारा सोचने वाला दिमाग लूप में फंस जाता है। ये सोचता है, दोबारा सोचता है, एनालाइज करता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब ये सोच अब समाधान नहीं बल्कि तनाव पैदा करने लगती है। यहीं से कॉन्शियस थॉट एंजाइटी में बदल जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओवरथिंकिंग। जब कोई इंसान एक साधारण स्थिति पर इतना सोचता है कि वो पूरी तरह से मेंटल एग्जॉशन और इमोशनल स्ट्रेस में चला जाता है, तब उसकी कॉन्शियस थॉट उसे मानसिक शांति देने के बजाय उल्टा बेचैन बना देती हैं। उसका मन बार बार उन्हीं सिनेरियोज को दोहराता है जिन्हें वो रोकना चाहता है, और आयरॉनिकली यही रेपिटेशन एंजाइटी का फ्यूएल बनता है। तो निष्कर्ष यही है कि कॉन्शियस थॉट स्वयं में बुरा नहीं है, लेकिन जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, फ्यूचर में जिए,
परफेक्शन मांगे, सर्टेनिटी की तलाश करे और कंपैरिजन में उलझ जाए तो ये एक ऐसी फायर बन जाती है जो इंसान को अंदर से जला देती है।